चलिए, रायपुर में चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का यहाँ पर पदभार ग्रहण समारोह में रायपुर में सीएम साय पहुंचे थे। अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंदौर से हम बता रहे हैं। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने के लिए पहुंचेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। एक मंच पर देश दुनिया के टेक दिग्गज जुटेंगे। कॉन्क्लेव में जारी होगी 4 नई टेक्नोलॉजी की गाइडलाइन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इंदौर से। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये भव्य आयोजन होगा। एक मंच पर देश और दुनिया के दिग्गज, टेक दिग्गज इस आयोजन में जुड़ेंगे, जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। एमपी टेक ग्रोथ 2025 का आज बड़ा शुभारंभ होने जा रहा है। सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 पे एक बड़ा डिजिटल युग की शुरुआत आज मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और मध्य भारत के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा क्षण है जब देश के बाकी हिस्सों की तुलना में मध्य प्रदेश भी कंधे से कंधा मिलाकर आज तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सुखद पहल है और ये पहल निश्चित ही नए आयाम को छुएगी। और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक नए सोपान को स्पर्श करने का एक अनुभूति देंगे। बात कर लें करीब 300 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो डिजिटल युग की बात कर लें तो आज कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, यस टेक्नोलॉजी, काफ़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही है। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश की धरा पर अब कहीं ना कहीं एक डिजिटल युग की शुरुआत देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पे। और जब हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, उनकी तुलना में जो छोटे स्टार्टअप है वो कहीं ज़्यादा बड़े रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। आज इंदौर के छोटी छोटी जगहों पर और छोटे छोटे कॉलोनी तक भी स्टार्टअप्स पहुंच रहे हैं और उसको जो शासन की सुविधाएं और उनका अगर समर्थन मिले तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात कर लें, आज कहीं ना कहीं एक भव्य शुरुआत के रूप में आप देख रहे हैं कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 की आज शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ और भी कुछ यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन जिस तरीके यहाँ से एक बड़ी पहल कर रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटल युग की बड़ी शुरुआत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरा पर दिख रही है। करीब 300 कंपनियाँ यहाँ स्टार्टअप के में आ रही है और आप भी यहाँ कहीं ना कहीं पहुँचे। किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश की धरा पे कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत मध्य प्रदेश शासन की, एमपी सरकार की यहाँ शुरुआत होने जा रही है, कहीं ना कहीं डिजिटल युग की शुरुआत मान ली जाए, क्योंकि इतना बड़ा अगर बात करें कॉन्क्लेव पहली बार मध्य प्रदेश की धरा पर हो रहा है। नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसके कारण बहुत सारे जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए एक रोजगार का काम करेगी। दूसरा, जो बहुत सालों से यहाँ पर आईटी की पॉलिसीज़ जो बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रही थी, मध्य प्रदेश सरकार के इस पहल के कारण उन सारी चीज़ों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा हमको। क्या लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं सपनों में देखी जाती है अब कहीं ना कहीं धरा पे देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश शासन में? जी बिल्कुल। इसका उदाहरण ये है कि आप जहाँ भी देखें वहाँ नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही है। अभी जो घोषणाएँ हो रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पे भी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमको कि इस बार कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 की अब शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है और करीब अगर बात कर ली जाए 5 बजे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में आएंगे और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ सारी कुर्सियाँ लग चुकी हैं। काफ़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑनर हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, उनके जो रेफरेंस से आए स्टूडेंट्स वही पहुँचेंगे और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो एक बड़ा अहम कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। और करीब बता दूं मैं क्या देश दुनिया के टेक दिग्गज आज कहीं ना कहीं आज इंदौर में जुड़ेंगे। कॉन्क्लेव में होगी 4 नई टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडीए सहित 300 से अधिक विशेषज्ञ यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं
और जीसीसी ड्रोन सेमिटेक कंडर AVCG XR नीति की गाइडलाइन भी यहाँ पर आज लॉन्च होने वाली है। नए RT पार्क, स्किल सेंटर, स्टार्टअप हब को भी आज कहीं ना कहीं एक भूमि पूजन यहाँ पर मिलेगा। मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज पोर्टल का भी आज शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश को डिजिटल भारत को अग्रणी बनाएंगे, जहाँ में एक बड़ा कदम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव GIS भोपाल के निवेश प्रस्ताव को भी देगा जमीन। तो एक काफ़ी बड़ा और अहम कार्यक्रम यहाँ पर आज मध्य प्रदेश शासन करने जा रहा है। इसके साथ हमारे साथ कुछ जिसके तो देखते हैं कि आप छोटे स्टार्टअप से आए हैं, तो क्या देखते हैं किस तरह की मध्य प्रदेश शासन लगातार कहीं ना कहीं अब स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब दूर हो रही है, तो किस तरीके से देखते हैं प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं? नीतियां काफी अच्छी है, गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है कंपनी को बढ़ने में। इवन हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल भी मिल रही हैं कि जब हम बताते हैं कि हम मध्य प्रदेश से हैं तो अब बाहर के लोग भी अब हम पे ट्रस्ट करना चालू कर दिए हैं। तो नीतियां काफी अच्छी है, सरकार हमको काफी हेल्प कर रही है। तो आज के कॉन्क्लेव में हम आगे भी देखना चाहते हैं कि क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। सो उसके हिसाब से हम आज की कॉन्क्लेव अटेंड करने आए हैं। एक बड़ी डिजिटल युग की शुरुआत कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश धरा से अब होने जा रही है इंदौर से। हाँ, इंदौर काफी लंबे समय से IT हब भी है, IT हब रहा है और आगे भी हमारी सबकी कोशिश रहेगी कि इंदौर को आगे लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के इवेंट हों और हम इसमें पार्टिसिपेट करें। आप भी देख रहे हैं, आप जिस देख रहे हैं किस तरीके से केंद्रीय गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टार्टअप लेके चल रही है, छोटी कंपनियां भी कहीं ना कहीं अब ग्रोथ कर रही है, कैसे देखते हैं आप इस स्टार्टअप को? देखिए, इंदौर का जो माहौल है के लिए बहुत ही मुफीद है। मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो रॉ टैलेंट है, नंबर ऑफ कॉलेजेस ही अगर देख लीजिए तो कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो और मैनेजमेंट में हमारे पास IIM है। तो रॉ टैलेंट तो है और सरकार की जो नीतियां हैं वो हमें बहुत मदद कर रही हैं आगे बढ़ने में। तो हम इस कॉन्क्लेव में आए हैं ताकि नई पॉलिसीज क्या हैं उसके बारे में जानकारी ले सकें और कैसे अपने बिजनेस को और इंदौर को आगे बढ़ा सकें। जिस तरीके से बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं काफी परेशान रहते थे, जो नीतियां रहती थी कहीं ना कहीं बैंक जाना, बैंक के बाद कहीं ना कहीं जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना, उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोन फैसिलिटीज वो भी नहीं मिलती थी। पर कहीं ना कहीं अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर ये सारी चीजें अब खत्म कर दी और कहीं भी आप स्टार्टअप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो राज्य सरकार की बात कर लें तो आप कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव तो ये टेक्नोलॉजी से काफी बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक बड़ा अगर बात कर लें भोपाल के अंदर भी GIS हुआ था, उसमें भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था। तो यहाँ भी किस तरीके से देखते हैं इसको? इसको काफी पॉजिटिव देखते हैं क्योंकि इंदौर ग्रोइंग हब है IT के लिए। बड़ी कंपनी जो मुंबई दिल्ली है वो भी इंदौर में आ रही है और हम लोग जो इंदौर से ही स्टार्ट किए और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से काफी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बेटर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हम बिजनेस करने जाते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो सारी चीजें हमारे लिए आसान होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा आसान जा रही है, चाहे वो फंड की अवेलेबिलिटी हो, स्पेस की अवेलेबिलिटी हो। अभी जैसे IT पार्क्स भी आ रहे हैं तो वो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और हम लोगों के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। एक चीज और मैं जो कहना चाहूंगा, कुछ सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे और ज्यादा काम किया जा सकता है, जैसे कि उसमें काफी अच्छा काम इंदौर में किया जा सकता है कि हम सेंट्रली बहुत अच्छी लोकेशन पे बैठे हुए हैं। पूरे इंडिया में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके से बात की जाए कि 300 कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, 300 कंपनियां एक साथ बड़ी अगर बात करें, बड़ी बात होती है एक साथ इतने बड़े मंच पे बैठना। आप न्यू जनरेशन है, न्यू स्टूडेंट है, किस तरीके से देखेंगे? सर, ये मैं बहुत पॉजिटिवली लेना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि जो एक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम बिल्डिंग में इन बड़ी कंपनीज का काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो छोटे बिजनेसेस है, नए जो स्टार्टअप्स है, जो सिर्फ आइडिएशन फेज पे भी है, तो उनको एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि इतनी बड़ी कंपनीज भी मतलब एक इकोसिस्टम जनरली बन सकता है। जी, आप बताएं कि जिस तरीके से बात कर लें ट्रेक ग्रोथ में एक बड़ी बात होती है कि इतनी कंपनियां एक साथ एक मंच पे दिखेगी, कहीं ना कहीं विचार विमर्श भी होगा, तो किस तरीके से देखती हैं? मैं बेसिकली ये बस यहाँ पे आने का मेरा मेन यही था कि मुझे पता चले कि इंदौर अभी किस लेवल पे है और हम में जितना पोटेंशियल है उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। एज अ IT वर्कर आई फील कि यहाँ पे और जॉब आनी चाहिए। मंच पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे ऑलरेडी है तो उससे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी यहाँ काम कर सकें अच्छे से। जी साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन को कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ इतनी कंपनियां एक साथ एक मंच पर
कॉन्क्लेव जो हो रहा है उसमें अटकरी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भी यहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेतन आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे थे ये खबर जहां एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे। YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।